हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका NBJM 9 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेसन 1 और पेज नंबर NCERT का 6 नंबर है। इसमें क्वेश्चनों की हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, पेज नंबर 6 में जो ब्लू इंक के क्वेश्चन हैं उनमें से कहा गया है, पहला क्वेश्चन है, कहा गया है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व परिभाषा दी गई है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। कहा गया है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। पहला दिया है वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। इनको क्या करना है, इनके बढ़ते हुए जो है घनत्व के रूप में लिखना है। हम यहाँ पर बता दें, जिस वस्तु का आयतन अधिक होगा, समझिएगा, जिस वस्तु का आयतन अधिक होगा उसका जो घनत्व होगा आपका कम होगा, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर मान लीजिए जितनी भी वस्तुएं दी गई हैं वो अगर 1 किलोग्राम की हैं, समझिएगा कि अगर द्रव्यमान समान में 1 किलोग्राम वायु है, चिमनी का धुआं 1 किलोग्राम है, रुई 1 किलोग्राम है, जल 1 किलोग्राम है, यानी कि सब 1 किलोग्राम है, तो डिपेंड किससे करता है, आयतन पर। यानी कि जिस वस्तु का आयतन अधिक होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। देखिए यहाँ पर सबसे कम जो होगा वायु होगा, चूँकि वायु जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का पूरा रूप धारण कर लेती है, यानी इसका आयतन तो निश्चित होता नहीं है, यानी इसका आयतन सबसे अधिक होगा। आयतन अधिक होगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर सबसे जो कम घनत्व होगा वो वायु का होगा। अब चिमनी का धुआं पाते हैं। ठीक है, चिमनी का धुआं जो होता है वायु की अपेक्षा इसके कम नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं, यानी कि इसका जो आयतन जो होगा वो वायु की अपेक्षा कम होगा। आयतन कम होगा तो घनत्व जो होगा वायु की तुलना में अधिक होगा। अब आते हैं रुई में। अगर रुई अब लेते हैं, जितना वायु है उतनी चिमनी धुआं उतना है, अगर रुई लेते हैं तो रुई का जो होगा चिमनी की धुआं की अपेक्षा इसका आयतन होगा वो कम होगा। आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा, चिमनी धुआं की अपेक्षा अधिक होगा। इसी प्रकार हम इसके बाद लिख सकते हैं जल, फिर शहद, फिर चौक और बाद में सबसे लोहा। ठीक है, ये क्रम इसका है, बढ़ता हुआ क्रम है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहा गया पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यह क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, यानी कि ठोस, द्रव, गैस में तुलना हम आपको करा चुके हैं। अब इसका आते हैं बी क्वालिटी में आते हैं। कहा गया निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता। देखिए दृढ़ता क्या होता है, दृढ़ता एक पदार्थ का गुण होता है जो अपनी आकृति बनाए रखता है, यानी कि यदि हम किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं तो कुछ पद ऐसे होते हैं उस बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ठोस है, ठोस को हम दबाएं तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ठोस की जो दृढ़ता होती है वो सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार जल की ठोस की अपेक्षा कम होती है और गैस की दृढ़ता सबसे कम होती है। यानी कि दृढ़ता की परिभाषा पूछा जाए तो बताएंगे पदार्थ का वह गुण जो अपनी आकृति को बनाए रखता है, चाहे उस पर कितना ही बल क्यों न लगाया जाए। तो हर पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस दृढ़ता सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है संपीड़ितता। देखिए संपीड़ितता क्या होती है, संपीड़ितता भी पदार्थ का, हर पदार्थ की अलग अलग होती है। संपीड़ितता मतलब ये होता है कि दाब बढ़ाकर आयतन कम करने को संपीड़ितता कहते हैं। अब इसमें से पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, इसमें संपीड़ितता सबसे अलग अलग सबकी होती है। अब इसे ठोस को हम आयतन दाब बढ़ा करके इसका आयतन को कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए
ठोस की जो संपीड़ितता होती है वो सबसे कम होती है। तो बच्चों यहाँ पर ठोस की जो संपीड़ितता होती है सबसे कम होती है, इससे ज़्यादा जो होती है वो द्रव की होती है, सबसे अधिक संपीड़ितता होती है वो गैस की होती है। तो परिभाषा समझ में आ गई कि दाब डालकर, समझिएगा, दाब बढ़ाकर आयतन कम करने को संपीड़ितता कहते हैं। सबसे कम संपीड़ितता ठोस में होती है, उससे अधिक द्रव में होती है, फिर उससे ज़्यादा फिर गैस की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। अब अगला पॉइंट आता है तरलता। तरलता क्या होता है? पदार्थ के बहने का गुण होता है, यानी कि जो पदार्थ बहता है उसका गुण होता है। हम जानते हैं कि ठोस क्या होते हैं? बहते नहीं हैं, तो इसमें तरलता सबसे कम होती है। जब बहते ही नहीं हैं तो ठोस में तरलता लगभग होती ही नहीं। उसके बाद द्रव में तरलता जो होती है अधिक होती है, क्योंकि द्रव बहते हैं। और सबसे अधिक जो तरलता पाई जाती है वो गैसों में पाई जाती है। तो समझना, तरलता किसे कहते हैं? तरलता जो होती है वो पदार्थ के बहने का गुण होता है, ठीक है ना। अगला है बर्तन में गैस का भरना, कि बर्तन में जो है गैस कैसे भरी जाती है। जैसे अब सिलेंडर आप लेने जाते हैं, रसोई गैस सिलेंडर, उसमें क्या गैस भरी जाती है, तो उसमें जो गैस होती है अत्यधिक दाब, मशीन द्वारा जो है उसको अत्यधिक दाब डाला जाता है। अत्यधिक दाब डाल करके बर्तन में गैस भरी जाती है। अगला पॉइंट है आकार। देखिए, हर ठोस, द्रव, गैस सबका आकार अलग अलग होता है, यानी कि ठोस का जो आकार होता है निश्चित होता है। उसके बाद द्रव का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव जिस बर्तन में भरा जाता है वो उसी का रूप ले लेता है। और गैस का भी आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। फिर आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कहते हैं किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस की बात करें तो ठोस के कण केवल कंपन करते हैं, यानी कि ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। उसके बाद द्रव में गतिज ऊर्जा अधिक होती है, और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा जो होती है वो गैस में होती है, ठीक है ना। अब आता है घनत्व। घनत्व की परिभाषा बताया जा चुका है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो बच्चों, 2 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। आप इनको आप कॉपी में लिखिएगा, और इसका जो है हम आपको सॉल्यूशन भी दिए दे रहे हैं। ओके, थैंक यू।